डियर स्टूडेंट्स, यूर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट बी सेवन सर। जैसे पहला प्रश्न दिया है x प्लस 1/x बराबर 5/2, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। मैंने दे रखा है x प्लस 1/x, इसका मान दिया है 5/2 और मान हमको निकालना है x की घात 3 और प्लस 1/x की घात 3, ये मान हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर जब कभी इसमें घात 2, कभी कभी क्या होगा, ये दिया होगा और यहाँ पे घात 2 लगी होगी, पूछा जाएगा स्क्वायर का मान, तो हम लिखेंगे वर्ग करने पर। यहाँ पे घात 3 है तो लिखेंगे घन करने पर, लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर, ठीक है। इधर भी क्यूब लगा देंगे, x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर ये हो जाएगा 5/2 का होल क्यूब, ठीक है। अब a प्लस यानी a प्लस बी का होल क्यूब अब जानते हैं क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो लगाएंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है, बराबर इसको 5 जो है 3 है ना, 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 25 पंचे 125 बनेगा और अपान में 2 है तो 2 का भी क्यूब कर लेंगे, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 4 2 8, ये आएगा। अब यहाँ पे देखो x गुणे में ऊपर भी है बटे भी, ये कट गया तो आपका बनेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, और यहाँ पे ये देखो गुणे में कितना है, ये तो सब कट गया, 1 है ना, कट गया, 3 कम 3 हो गया, ये ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट में कितना x प्लस 1/x, तो इस वाले का मान कितना है 5/2 है, तो ये यहाँ पे डाल देंगे 5/2, बराबर में कितना दिया है 125 के बटे में 8। अब ये गुणा कर लेंगे, अब आप इधर देखें तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 बचे 15/2 यानी 15/2 और बराबर में कितना है 125 के बटे में 8 है। आपको ये निकालना तो इसको रोक लेंगे और ये वाली संख्या हम उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 125 अपान में 8 है, माइनस का इधर जाएगा तो माइनस का होगा 15/2। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से हल बराबर ना हो तो एलसीएम लेके इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 8 होगा, 8 से 8 को डिवाइड कर देंगे, 1 आएगा, 1 गुणा 125 से तो 125 आ जाएगा, माइनस अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 चक्कू 8 4 आएगा, 4 गुणा 15 से कर देंगे, 15 चक्कू 7, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, अब घटा लेंगे यहाँ पे कितना 125 में से हमको 60 घटाना है, तो कितना बचेगा 5 में 0 गए 5 और 12 में 6 गया 6, तो 65/8, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 65/8। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे स्क्वायर पूछा जाता है तो लिखा जाता है वर्ग करने पर, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, घात 3 है तो क्यूब का घन करने पर लिखेंगे। अगला दिया है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 2 दिया गया है और मान हमें क्यूब का करना है, तो फिर करेंगे दोनों ओर घन करने पर, इधर भी होल क्यूब कर लेंगे, x प्लस 1/x का होल क्यूब और यहाँ पे 2 है, इसका भी होल क्यूब, ठीक है। तो इसमें फार्मूला वही अप्लाई होगा, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है x क्यूब प्लस, यानी इसको a मान लो इसको b मान लो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है, बराबर में 2 का क्यूब कितना होगा, 2 को 3 बार जो गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। यहाँ पर फिर नोट करेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ से देखो x से x कैंसिल आउट हो गया तो प्लस में कितना आ गया 3 आ गया, 3 कम 3 और मल्टीप्लाई में ये x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी गुणा कर लेंगे, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब
और प्लस का कितना, 3 दूनी 6 है, बराबर का 8। 6 उधर जाएगा माइनस में जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा 8। 6 जाएगा माइनस का, तो ये बनेगा x³ प्लस 1/x³ बराबर 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ का मान भी 2 ही आ जाएगा। और अगला दिया है, यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2 तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। जैसे आपने प्लस में ज्ञात किया वैसे आप माइनस का ज्ञात कर लेंगे। तो दिया है x माइनस 1/x बराबर, ये दे रखा है 3/2, यानी 3/2 दिया है। मान हमको कितना सबसे निकालना है, x³ माइनस 1/x³ का, तो घात 3 लेनी है मान में, ठीक है। तो लिखे घन करने पर दोनों ओर घन करने पर, ठीक है। तो इधर भी क्यूब कर लेंगे, x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर 3/2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा। तो पिछली बार a प्लस बी होल का होल क्यूब बन रहा था, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला वही रहता है, बस निशान सारे माइनस के हो जाते हैं। तो क्या बनेगा, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर 3 का क्यूब 27 होता है, 3 बार गुणा कर सकते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे नोट कर लेंगे x³ माइनस 1/x³ माइनस, यहाँ पे देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, 3 है, अब गुणे में ये ब्रैकेट में कितना x माइनस 1/, इसका मान कितना 3/2 है, 3/2 बराबर 27 के बटे में 8, ठीक है। अब इन दोनों गुणा करके उत्तर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 × 9/2 हो जाएगा, और बराबर में कितना है 27/8 है, ठीक है। फिर x³ माइनस 1/x³ बराबर ये हो जाएगा 27/8, और 9/2 माइनस में है, जब उस साइड में जाएगा इस साइड में तो प्लस का बन जाएगा। इसको भी एलसीएम लेके हल कर देंगे। एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। अब एलसीएम निकाल भी सकते हैं इस तरह से, 8 निकाले भी होंगे बहुत बार आपने, 8 और 2 का 2 से काटें 2 चक्कू 8, फिर 4 से काट लो, ठीक है, इक्कम 2 चक्कू 8 एलसीएम हो गया। 8 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 × 27 से 27 आ जाएगा, प्लस 2 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 ने 36 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना आपका बनेगा, 7 6 13 का 3 और 2 3 5 6 63/8। तो फाइनली x³ माइनस 1/x³ बराबर आपका आ जाएगा 63 के बटे में 8। ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही अगला दिया है, यदि a प्लस 1/a बराबर 5/2 तो a² प्लस 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दे रखा है a प्लस 1/a इक्वल टू 5/2, यानी 5/2 दिया है। मान हमको निकालना है a² प्लस 1/a²। स्क्वायर का निकालना तो आप वर्ग करेंगे, 3 घात 3 का निकालना तो आप घन करेंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो इधर भी वर्ग यानी स्क्वायर कर लेंगे, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, ठीक है। घात 2 को ही वर्ग बोलते हैं। इधर भी हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला आपको याद होगा, पीछे पढ़ चुके आप। क्या होता है, a² पहले पद का वर्ग प्लस b² दूसरे पद का वर्ग, ठीक है, प्लस 2ab, यानी 2a मतलब पहला पद, b मतलब दूसरा पद, इतना होता है बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, 5 × 5 नहीं 25 हो जाएगा। 2 का वर्ग 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 × 4, ठीक है। ये a से a कट गया, तो a² प्लस 1/a² प्लस का 2 है बराबर कितना है 25 के बटे में 4 है। अब 2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा a², अब यहाँ पे देखिए, a² और प्लस का
1/a² बराबर में हो जाएगा 25 के बटे में 4 है, और यहाँ पे प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको ये एक तो इसमें भिन्न बन गई, अब इसको हल करेंगे यानी एलसीएम लेके, बट एक तो सब में होता है तो 4 एलसीएम हो जाएगा। 4 से 4 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा 25 से तो 25 माइनस 1 से 4 को भाग करेंगे 4 आएगा, 4 की गुणा 2 से 4 2 8, तो आपका ये बनेगा a² प्लस 1/a² बराबर 25 में से 8 घटा लेंगे, कितना बचेगा 17/4। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। आपको ये याद रखना है, अगर घात 2 पूछे जाए, स्क्वायर में पूछा जाए तो वर्ग करेंगे आप, और क्यूब पूछा जाए तो आप घन करेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला प्रश्न यह है, और वो भी इसी टाइप का है, लिखा है यदि a माइनस 1/a=0 तो a² प्लस 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। पहले प्लस में दिया था, अब माइनस में है, तो ये दिया है a माइनस 1/a=0 दिया है, ठीक है। अब हमें स्क्वायर का मान निकालना है, a² और प्लस 20 प्लस 1/a² का, तो लिखेंगे वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर लेंगे, तो इधर भी होल स्क्वायर लगा देंगे, 1/a इधर का स्क्वायर लगा देंगे बराबर 0 पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो क्या होता है a² प्लस b², ठीक है, माइनस 2ab, माइनस 2a मतलब पहला पद, b मतलब दूसरा पद, बराबर 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा a² प्लस 1/a², यहाँ पे माइनस 2 है बराबर 0। हमें मान इसका निकालना है तो इसको हम रोक लेंगे, 2 को उधर भेज देंगे, तो कितना आएगा a² और प्लस का 1/a² बराबर, इधर माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह वर्ग निकालेंगे आप। तो अगला दिया है a प्लस बी, यदि a प्लस बी बराबर 3 तथा ए बी बराबर 2 तो a³ प्लस b³ का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दो मान दे रखे हैं, एक तो दिया है a प्लस बी का मान, a प्लस बी बराबर दिया है इसमें 3 दे रखा है, ठीक है, और ए बी का भी मान दिया है, और ए बी का मान दिया है 2 दिया है, हमें मान किसका a³ और प्लस b³ का मान निकालना है। क्यूब निकालना है घात 3, तो घन करने पे लिखेंगे घन करने पर, घन आपको लिखना दोनों ओर घन करने पर, ठीक है, दोनों ओर घन करने पर, तो इधर भी क्यूब लगा देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब और बराबर 3 है, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी क्यूब लगा देंगे। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b और बराबर कितना 3 का क्यूब, 3 को 3 बार गुणा करेंगे आप, 3 दिया 9 दिया 27 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर उतार दो a³ प्लस b³ प्लस 3, ठीक है, 3 आ गया, और ए बी है, ए बी का मान दे रखा है, ए बी का मान, अच्छा ए बी का मान तो दिया है, हमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ए बी का मान दिया है इसमें 2 दे रखा है, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 2 है, इंटू इस ब्रैकेट में ए प्लस बी का मान 3 है, तो 3 हो गया, इक्वल में कितना 27। अब ये सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बनेगा a³ प्लस b³ प्लस 3 दूनी 6 18 बराबर में 27। अब ये 18 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा a³ प्लस b³ बराबर 27 माइनस 18, तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 27 में 18 जाएगा 9 बचेगा, तो फाइनली आंसर a³ और प्लस b³ का जो आंसर होगा वो आ जाएगा 9, ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में अगला प्रश्न दिया है, और वो ये है यदि a माइनस बी बराबर 4 तथा ए बी बराबर 5 तो a³ माइनस b³ का मान ज्ञात कीजिए। एक तो a माइनस बी का मान दे रखा है 4, यानी a माइनस बी का मान दिया है, a माइनस बी का मान दिया है 4, और साथ में ए बी का मान दे रखा है
ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान है 5 और मान हमें निकालना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये मान पूछा गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब 3 घात पूछी जाए क्यूब तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर घन करने पर दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, दोनों ओर घन करने पर ठीक है। तो क्यूब करेंगे, इधर भी a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा बराबर इधर भी 4 का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसे फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b बराबर 4 का क्यूब, 4 को 3 बार 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे जिसके मान दिए गए मान डाल देंगे, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, इस ए बी का मान दे रखा है कितना है 5 है, इंटू ए माइनस बी का मान 4 है बराबर 64 हो जाएगा। अब सबकी गुणा कर लेंगे तो बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये गुणा करेंगे 5 15 चौको 60 हो जाएगा और बराबर में कितना 64 ठीक है। अब इसको रोक लेंगे, जो पूछा जा रहा है हमको ये उसको रोक लेंगे तो बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 64 ये दे रखा है और 60 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 60 प्लस का हो जाएगा। तो अब दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 6 6 12 यानी 124, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना जब भी कभी घात 3 पूछे तो आप लिखेंगे घन करने पर, और घात 2 पूछे तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। और इसके बाद अगला प्रश्न दिया है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 8/3 हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यानी x माइनस 1/x का मान दे रखा है, ये दिया है 8/3 और क्यूब निकालने को ही बोला है, यानी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है। तो क्या लिखें, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर ठीक है। तो क्यूब करने के इधर भी क्यूब लगाएंगे, ये हो जाएगा x माइनस 1/x, इधर भी होल क्यूब कर लिया और इधर भी हम क्यूब लगा देंगे, ये हो जाएगा। अब फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब, x क्यूब बनेगा माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस b, ये होता है फार्मूला बराबर। तो 8 का क्यूब है और 3 का क्यूब है, तो 8 का क्यूब तो 512 होता है और 3 का क्यूब 3 3 9 होती है 27 होता है ठीक है। ये 3 है, यहाँ पे 8/3 है। यहाँ से देखो x से x कैंसिल आउट हो गया। अब ये 3 जो बचा हुआ है इसका मान डाल देंगे, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 है और 3 एकम 3 हो गया, गुणे में ये ब्रैकेट में x माइनस 1/x है, इसका मान कितना 8/3 है, तो 8/3 है बराबर में कितना हो जाएगा 512 और बटे में कितना हो जाएगा 27, 3 से 3 कैंसिल हो गया ठीक है। अब माइनस का 8 है उधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। अब इस साइड में देखें तो बनेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 512 और बटे में कितना है 27 है और ये 8 माइनस का उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 8 के बटे में 1 कर लेंगे और एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 27 हो जाएगा। तो ये भाग करेंगे 1 की गुणा 512 आएगा प्लस 1 से 27 को भाग करेंगे 27 आएगा, तो 27 के में 8 से गुणा करनी है, 8 सते 56 का 6 और 5 हासिल और 8 में 16, 16 5 21। अब इसको ऐड कर देंगे तो बनेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 216 है 512 है, 6 2 8 हो गया और ये 1 1 2 हो गया और 5 2 7 हो गया, तो 728/27। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का, ये आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न दिया है यदि x प्लस 1/x बराबर 10/3 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो एक तो दे रखा है x प्लस 1/x का मान दिया है 10/3, हमें मान निकालने के लिए बोला है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये हमें फाइंड आउट करना है। घात 2 लगी है तो हम लिखेंगे वर्ग करने पर, दोनों ओर आप लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो इधर भी होल स्क्वायर लगा लेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी आपका 10/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 10 का स्क्वायर 10, 10 की गुणा 100 होगी, बटे में 3 का स्क्वायर 3 3 9 होगा। यहाँ से x कट गया तो बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस का 2 एकम 2 बचेगा, बराबर में है 100/9, ठीक है। तो ये एरो लगाते हैं यहाँ पे। अब 2 को उधर ले जाएंगे क्योंकि मान में इसका निकालना है, तो ये हो जाएगा x² और प्लस 1/x² बराबर हमारा हो जाएगा 100/9, और ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इसके बटे में 1 कर लेंगे और एलसीएम 9 होगा, 9 से 9 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा 100 से करेंगे 100 आएगा, 1 से 9 को भाग करेंगे 9, 9 दूनी 18, तो ये फाइनली आपका आ जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर 100 में से 18 में घटा लेना है, तो 10 में से यहाँ पे 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8, तो 82/9 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर x² प्लस 1/x² बराबर 82/9, ये आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में एक अगला दिया है, आप इसको तब ट्राई करें, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। और अगला दिया है x माइनस 1/x बराबर 3/2, तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। पहले प्लस में दिया था, इस बार माइनस में दिया है, तो x माइनस 1/x का मान दे रखा है 3/2, और वर्ग का ही मान पूछा है हमें, x² प्लस 1/x² का, तो लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करने के तो दोनों तरफ होल स्क्वायर लगा लेंगे, बनेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी, पहले पिछली बार a प्लस था तो प्लस b का फार्मूला लगा था, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² यानी पहले पद का वर्ग प्लस b² दूसरे पद का वर्ग माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, यही होता है a² प्लस इसका माइनस का 2ab बराबर 3 का वर्ग 3 9 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, x से x कट गया, तो x² प्लस 1/x² माइनस का 2, 2 एकम 2 हो गया, बराबर 9/4 हो गया। 2 को उधर भेज देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो बनेगा आपका x² और प्लस का 1/x² बराबर ये 9/4 तो दे रखा है, ये 2 जाएगा और प्लस का होके जाएगा, ठीक है, मतलब 1 कर लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा। हर से डिवाइड किया जाता है, जो भागफल आता है उसको अंश से हम गुणा करते हैं, 4 से 4 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 गुणा 9 से 1 नहीं 9, ऐसे ही सब में किया जाता है, 1 से 4 को भाग करेंगे 4 आएगा, 4 दूनी 8 बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा 9 8 17/4, तो आपका आंसर होगा x² प्लस 1/x² बराबर 17/4, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। और अगला दिया है प्रश्न x माइनस, यदि x माइनस y बराबर 4 तथा x y बराबर 21, तो x³ माइनस y³ का मान ज्ञात कीजिए। चाहे a हो चाहे x हो, आपको फार्मूला वही लगाना, वैसे ही हल करना है। तो दिया है x माइनस y का मान, x माइनस y बराबर दे रखा है 4, और साथ में ये भी दे रखा है x y की वैल्यू 21 है, x y की वैल्यू 21 है, और मान निकालने बोला है x³ माइनस y³, यानी क्यूब करना तो घन करेंगे, यहाँ पे देखिए घन करने पर दोनों ओर घन करने पर, ठीक है,
तो क्यूब करेंगे तभी तो हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आएगा। तो इधर भी लगाएंगे आप एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर 4 का क्यूब। अब यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में होता है एक्स माइनस वाई। प्लस में सारे प्लस होते हैं, माइनस में सभी माइनस होते हैं बराबर। तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौको 16 चौको 64 बनेगा। अब यहाँ पे फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है कितना 21 है, इंटू इस ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई ये भी दे रखा है 4 है और बराबर में 64 है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये गुणा कर लेंगे 3 चक्कू सभी की करनी है 21 3 और 4 की। तो 4 3 12 हो गया, 12 एकम 12 का 2 12 दूनी 24 से 25। तो ये गुणा आएगी 252 बराबर 64। अब 252 उधर जाएगा तो अच्छा ये माइनस है, यहाँ पे माइनस का है, माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएगा जाके। तो ये बनेगा आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर आपका होगा 64 और माइनस है तो प्लस बनेगा प्लस 252। अब इसको ऐड कर लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस ये माइनस है यहाँ पे वाई क्यूब बराबर, इसको जोड़ेंगे 4 2 6 बनेगा और 6 5 11 का 1 2 1 3। ये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये फार्मूले आप याद रखें और अच्छी सी प्रैक्टिस करें ताकि ये भूलें ना। ए प्लस बी के होल स्क्वायर हैं, माइनस के हैं, क्यूब हैं, ये सारे याद रखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।